लोग एक दो अच्छे काम करते हैं और दिन भर किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, और गिनते वक्त सिर्फ अच्छे कामों की गिनती रहती है। और ये जो बुराई कर कर के जो पहाड़ खड़ा किया है, उसका बोझा कौन ढोएगा? तुम्हें ही तो ढोना पड़ेगा ना भाई। लोगों को पता ही नहीं है कि निंदा करना, गॉसिप्स करना, ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ फ़र्क नहीं करती होगी, पर इसका आपके कर्मों पर सीधा सीधा असर होता है। आपके पुण्य नष्ट होते हैं, और जिसकी तुम चुगली कर रहे हो उसे आपके पुण्य मिल जाते हैं, और आप पाप के भागीदार बनते हो। पाप का बोझा बढ़ते जाता है। ये तो पता ही नहीं था। अब जिसके बारे में तुम बुराई कर रहे हो उसका तुम भला ही कर रहे हो, उसको तुम अपने पुण्य दे रहे हो और अपने सर पे पाप का बोझा बढ़ा रहे हो। और फिर बोलते कि हम स्टक क्यों हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा। कैसे होगा? कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये गलत है, वो सुधरना भी चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा, आदत पड़ चुकी है ना। कोई बात नहीं, आज कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, बस इस सिंपल सी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने लाइफ को बदलिए। ये बहुत हेल्प करेंगे ये गलत आदत आपको छुड़ाने के लिए। पहला उपाय, जब भी मन नेगेटिविटी की तरफ भागे, बहुत ज़्यादा बुरे विचार मन में आए या किसी के दोष हम देखने लगे, तुरंत शिफ्ट करो विचारों को। जिसके बारे में गलत विचार आ रहे हैं उसके बारे में उसके अच्छे गुण गिनाओ, उसने किए हुए अच्छे कामों को गिनो। तुम सोचो उसके बारे में। इससे ऑटोमेटिक जो नेगेटिव एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। शुरू में नहीं होगा पर मुश्किल नहीं है। जो बुरा इंसान है, आपके साथ गलत किया है, उसको कर्ज मत दो। उसने गलत किया तो किया, तुम गलत मत करो, क्योंकि वो जो चैन है वो चलती रहेगी अगर आपने भी वही किया। जो कर्मा उसका क्रिएट हुआ, उसने गलत किया, वो गलत है। आप कौन सा सही कर रहे हो उसके जैसा बिहेव करके? उससे ज़्यादा तो आप हो, क्योंकि आपको पता है ये गलत है फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि उसने पहले किया। अब कर्म दोनों के बराबर है, दोनों को बराबर मार पड़ेगी, इसलिए अपने बुरे कर्म नहीं कर, अपने हाथ गंदे नहीं करने। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आजकल हो क्या रहा है, किसी ने बुरा किया तो ये और ज़्यादा बुरा करेगा उसके साथ। ये हो गया बदले का भाव, और जहाँ बदले का भाव आया काम ख़त्म हो गया, सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। तीसरी चीज़, धन्यवाद देना शुरू करें। किसी ने आपके साथ गलत किया पर उसके साथ कुछ अच्छी यादें भी हो सकती है, अच्छे पल भी आपने बिताए हो सकते हैं। उसने ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान ने सिर्फ गलत ही किया है आपके साथ, कुछ अच्छा किया ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हैप्पी मेमोरीज़ भी हो सकती है, तो वो याद करके उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी आपके मन में नेगेटिव एनर्जी जो पड़ी है उसके लिए वो शिफ्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। और ये उसकी भलाई के लिए नहीं कर रहे हो आप, ये आप खुद के लिए कर रहे हो। आप खुद ग्रो हो जाओ, आप उस एनर्जी में अटके ना रहो, इसलिए आपको ये करना है। और सिर्फ उसी इंसान के लिए नहीं, मैं तो कहूँगी हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। शुरुआत अपने माता पिता से करिए, परिवार से करिए, टीचर्स से करिए, सबको धन्यवाद देना शुरू करें। बोल के डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप वाटर चार्ज करिए,
उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी मैं, वाटर चार्ज कैसे करना है। लिख के करिए, पर अपने जीवन में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी से शुरुआत कीजिए, छोटी चीज़ों से धन्यवाद देना शुरुआत कीजिए। आपकी जो मेमोरी है, वो जो सोच है आपकी एक्सपैंड होने लगेगी। आपकी बुद्धि आपको बताने लगेगी कि अरे इसके भी लिए धन्यवाद कर, उसको भी धन्यवाद कर, उसको भी तो धन्यवाद कर। ये चीज़ें होने लगेगी। और सबसे कारगर उपाय जो मैं खुद भी करती हूँ, मैंने खुद भी किया हुआ है और मैंने अपने जीवन में काफ़ी सुधार लाया, वो है सोते समय अपने दिन भर में जिसको भी कभी डांटा हो, किसी को बुरा कहा हो या किसी की चुगली हो गई हो गलती से, किसी के पीठ पीछे कोई बातें हो गई हो, तो सबको भर भर के ब्लेसिंग्स दे, उसके बारे में अच्छा बोले, उसको दुआएं दे, ऐसी दुआएं दे कि आपका जो दिन भर का कर्म था ना, वो एक झटके में गायब हो जाएगा। कर्मों के बंधन में आप फंसोगे नहीं। वो जो बोझा पीठ पर लेके चलने की ज़रूरत नहीं, आपने वो रात को ही ख़त्म कर दिया। अगला दिन आपका फ्रेश एनर्जी के साथ होगा, वो कर्मों का बोझ आपको ढोना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। भर भर के दुआएं दो अपने दुश्मनों को, आपका इंस्टेंट कर्मा रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि पहले से तो कर्मों का बोझ लेके चल ही रहे ना, लाइक के भी वैसे ही लगी पड़ी है, और अगर आप आज का भी उसी में ऐड करवा लोगे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमें ये जो साइकिल है, ये साइकिल यहीं पे ख़त्म करनी है, आगे इसको लेके नहीं जाना है, समझे। तो ये उपाय आप अपनाइए। जिनको बहुत ज़्यादा गॉसिप्स की आदत है ना, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, करके देखिए। और भाई जो ना कर्ज देते हैं लोगों को, एनी टाइम कर्ज देते रहते हैं, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका ऐसा हो जाए, उसकी हड्डियाँ टूट जाए, मर जाए, कट जाए, ये जो बोलने वाले लोग हैं ना इस तरीके से, भाई दूसरों का बुरा तो बाद में होगा, शुरुआत आपसे ही होगी। इसलिए कभी भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। और अगर जिसको कर्ज दे रहे हो वो निकला अच्छा इंसान, आप ही की गलती थी और आप ही दूसरों को कर्ज दे रहे हो, तो वारे न्यारे हो गए आपके। तो फिर ये भुगत के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज जिसको दे रहे उसका तो बाद में जो होगा सो होगा, लेकिन जो दे रहा है ना उसको पहले नुकसान भुगतना पड़ता है, उसका खराब कर्म क्रिएट हो रहा है। और जब आप दुआएं देते हो ना, सेम फॉर्मूला लगता है। जब आप दुआएं देते हो किसी को, तो शुरुआत आपसे होती है। वो दुआएं जिसका भला करेगी वो तो करेगी, शुरुआत आपसे होगी। पहले आपका भला होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके कर्म ठीक होंगे। ये करके देखिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा अज्ञान है, हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। हम सब सोल्स हैं और हर सोल अपनी अपनी यात्रा में है। तो जो कोई आपके साथ बुरा कर रहा है वो आपका कार्मिक है, का हो सकता है आपके पिछले जन्म से वो कार्मिक कुछ लेन देन बाकी था, तो इसलिए वो इस जन्म में भी आपके साथ आया और मनमुटाव आपका हुआ। पर आप हो तो एक ही पिता के बच्चे, तो आप अपने भाई को कर्ज दोगे तो आपके पिता बुरा मान जाएंगे ना, तो वो तो सीधा पटकेंगे आपको ज़्यादा पटकेंगे ज़ोर से। क्यों? क्योंकि तू तो अच्छी सोल है, बुरा उसने किया वो तो उसके कर्मों का लेन देन था, तू तो अच्छी सोल है ना, तू क्यों अपना बुरा कर्म क्रिएट कर रहा है,
तो इसलिए पहले तो तेरे को पटकूंगा। कोई अच्छे तो कोई बुरे कर्म साथ लेकर आया, अपनी अपनी यात्रा में वो है। तो आपका आपके सोल अगर हील हो रही है तो ये आपका गुड कर्मा है, मतलब आपके खराब कर्म निकल चुके हैं और अब आपकी लाइफ में आपका भाग्योदय होगा। इसलिए आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। और अगर किसी को अभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में वो नहीं आया है, इसका मतलब उसका टाइम आने का है। तो कोई सदा के लिए बुरा नहीं रहता, बस उसका वक्त आने का है। जब उसका वक्त आएगा वो भी बदल जाएगा। इसलिए किसी को कर्ज नहीं देना है। जो पिछले कर्म है वो हमें भुगतने हैं, उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। पर आज के कर्म तो हमारे हाथ में है ना, तो आज हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। जब हमारे बुरे कर्मों का लेन देन बराबर हो जाए, तब हमारे अच्छे कर्म जो इकट्ठा हम अभी कर रहे हैं वो कर्म हमें स्टेबल करे। देखिए, कर्म सभी के लौटते हैं, ये 1000 गुना सही बात है। चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, आज उसकी जो स्थिति है 20 साल बाद उसकी वही स्थिति नहीं रहेगी। सब अपनी अपनी यात्रा में है। और कोई आज तुम्हें कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, अगर उसके कर्म खराब है तो उसके ईश्वर पटकेंगे ही पटकेंगे। इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कर्ज तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था से तो तुम पीछा छुड़ा सकते हो किसी तरह से, पर उसकी जो न्याय व्यवस्था है कोई चांस नहीं बचने का। इसलिए अपने कर्म ठीक करो। अगर कर्म सही है ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। और बाकी सब देखने के लिए ईश्वर बैठे हैं, समर्थ है। सही वक्त पर सही चीज़ें होती हैं। अगर सही वक्त पर चीज़ें सही नहीं हो रही, इसका मतलब कर्म हमारे अभी भी गलत है। पहले अपने कर्मों को ठीक करिए। कोई गलत कर रहा है, उसके बदले में तुम भी गलत कर रहे हो, फिर तुम सही कहाँ से हो, है ना।